एक और स्पिरिचुअलिटी में एक सबसे खतरनाक चीज हो रही है कि लोग किसी के साथ भी सो सकते हैं। एक और ऐसा चल रहा है, जो मर्जी है करो। ये कहाँ से आया? ये क्या है? ये ओशो तो यही सिखाता था ना। स्पिरिचुअल ऊर्जा क्या है और इसे संभालना कितना जरूरी है ब्रह्मचर्य के थ्रू या सेलिबसी के थ्रू, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। गौतम ऋषि आपको पता होंगे, सप्त ऋषियों में उनको स्थान मिला था और वो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए और ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से समझने के लिए ही प्रसिद्ध थे। उनको ब्रह्मचर्य से क्या बेनिफिट्स होते हैं वो सबसे अच्छे तरीके से पता था, ठीक है। और उनकी पत्नी थी अहल्या। जब एक बार वो साधना के लिए वन में जा रहे थे तो तभी उनके बदले इंद्र आ गया, उनका रूप लेके, गौतम ऋषि का रूप लेके। और अहल्या के साथ उन्होंने काफी महीनों तक सहवास किया, ठीक है। वो लोग एज अ हस्बैंड वाइफ रहे तो फिजिकल भी हुए। जब गौतम ऋषि वापस आए तब उन्हें पता चला कि मेरे बदले यहाँ पर तो इंद्र रह रहा है और अहल्या उनके साथ एज अ पत्नी वहां पर रह चुकी है और फिजिकल भी हो चुकी है। तो उनको सबसे पहले तो अहल्या पे गुस्सा आया कि उसे इतना भी अवेयरनेस नहीं है कि वो ऊर्जा समझ पाए, ये समझ पाए कि ये पर्सन मेरा पति नहीं है। क्योंकि जो इंसान चेतना के स्तर पर ऊपर उठा रहता है ना, उसे ऊर्जाएं समझ में आती है। जैसे कि हम भी समझ पाते हैं कि किसी की एनर्जी लस्ट वाली है, कोई गंदे तरीके से हमें देख रहा है, तो ये चीजें तो हम भी समझ पाते हैं। तो गौतम ऋषि को क्यों गुस्सा आया कि ये इतनी एनहांस होके भी ऐसी गलती कैसे कर सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि इन्हें श्राप देके पत्थर बना दिया। अब पत्थर बनाने से क्या हुआ, सब लोग बवाल करते हैं, गौतम ऋषि ने इनको पत्थर बना दिया, पत्थर बना दिया। लेकिन अगर स्पिरिचुअल एनर्जीज के हिसाब से, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के हिसाब से सोचो, तो गौतम ऋषि का उनके पत्नी के प्रति ये प्रेम प्रकट करने का सबसे बेस्ट वे था। मैं आंसर देती हूँ क्यों। आप समझो, इतने टाइम तक अहल्या इंद्र से फिजिकल हो रही थी, ठीक है। मतलब उसकी जो स्पिरिचुअल ऊर्जा है वो दूषित हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। वो दूषित होने से अगर इस दूषित ऊर्जा के साथ, अहल्या के साथ गौतम ऋषि भी अगर फिजिकल होते हैं तो गौतम ऋषि की भी ऊर्जा दूषित हो जाएगी, जिससे उनकी स्पिरिचुअल ऊर्जाओं में नुकसान होगा, वो घट जाएगी, ठीक है। जैसे मैं भी हमेशा बोलती हूँ अपनी ऊर्जाएं बचाइए, अपनी ऊर्जाएं बचाइए। ऊर्जा दूषित होने से वो कम होती है, स्पिरिचुअल पावर्स कम होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गौतम ऋषि ने क्या किया, अहल्या को पत्थर बना दिया ताकि वो उनसे फिजिकल होके अपनी स्पिरिचुअल पावर्स ना कम कर ले। एंड सेकंड, अहल्या के साथ भी कोई गलत चीज करके, कोई उसका फायदा उठा के उसकी भी ऊर्जाएं खत्म ना कर दे। क्योंकि अभी पत्थर बनने से उनकी ऊर्जा वहीं पर रुक गई और कई कालों तक, कई समय तक वो पत्थर ही बनी रहेगी, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे धुलती जाएगी। क्योंकि एक ही स्थिति में रह के ऊर्जा दूषित तो नहीं होगी पर धुलती जाएगी, ठीक है। तो उनका भी शुद्धिकरण हो रहा है और गौतम ऋषि की भी एनर्जीज खराब नहीं हुई। तो इसमें उन्होंने अपनी पत्नी की ऊर्जा भी खराब होने से बचा ली और अपनी ऊर्जा भी खराब होने से बचा ली। तो एनर्जीज को अगर किसी ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, स्पिरिचुअल ऊर्जा को अगर किसी ने सचमुच बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गौतम ऋषि ही है, जिनकी पत्नी सिर्फ एक ही थी, अहल्या। और उनको पत्थर बनाने के बाद उन्होंने दोबारा किसी से शादी भी नहीं की। क्योंकि ऊर्जा का महत्व क्या है वो उनसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता था। और यही गौतम ऋषि है जो महाभारत के काल में भी और रामायण के काल में भी जिनका वर्णन किया जाता है, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, वेद पुराण लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है उन्होंने। तो उनका ज्ञान अपार था। उनको मंत्रों के दाता बोला जाता है। मतलब बहुत सारे मंत्र उनको डिवाइन गाइडेंस से मिलते थे। कैसे मिलते थे? क्योंकि उनकी ऊर्जा ही इतनी प्योरेस्ट थी कि उनका कनेक्शन अच्छे से होता था, तो उनको डिवाइन गाइडेंस मिलता था। तो इसीलिए अगर आप स्पिरिचुअल ऊर्जा एनहांस करना चाहते हो और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई सिद्धि पाना चाहते हो, कोई शक्ति पाना चाहते हो, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य, सेलिबसी मेंटेन करना सीखो। ये बहुत जरूरी है। अपनी
ऊर्जा को बचाओ, टच करना बंद ही कर दो। अपने इधर तो रिवाज है, हम प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ के, हाय हेलो अपना कंसेप्ट नहीं है, हम तो टच करते ही नहीं है किसी को, अपनी ऊर्जा को हम बचा के रखते हैं। तो हो सके उतना टचिंग सिस्टम बंद करना चाहिए अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में एनहांस होना है तो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल गौतम ऋषि ही है। तो सीखना है तो गौतम ऋषि से सीखो कि स्पिरिचुअलिटी में ऊर्जा का कितना महत्व है। मतलब एक सिमिलर ऊर्जा वाले पर्सन से कनेक्ट होना कितना जरूरी है अगर आप स्पिरिचुअल एनहांसमेंट चाहते हो तो। आपकी सिमिलर टाइप की ऊर्जा आपको मैच करे वैसी प्योरेस्ट ऊर्जा आपके लिए कितनी जरूरी है और सेलिबसी कितनी जरूरी है ये प्योरेस्ट ऊर्जा को अर्न करने के लिए, ये हमें गौतम ऋषि से सीखने मिलता है।